बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रॉ अहमद अयाज़ है और यूथ विंग का ज़िली सदर हूँ मैं इस टाइम। और 2008 से मेरा पार्टी से रिलेशन है। 2008 में जब पब्लिसिटी थोड़ी सी पार्टी की हो रही थी, तो उससे पहले हम पीपल्स पार्टी में के लिए वर्क किया हमने और पीएसएफ में। लेकिन जिस टाइम पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, पहले तो भुट्टो के नारे और पीपल्स बेनज़ीर के खून के शहीद के उस पर जो ना उन्होंने वोट लिए और इक़्तिदार में आए। तो बेनज़ीर एक विजन लेके चल रही थी, उससे एक थोड़ी सी दिलचस्पी थी भुट्टो की भी पीछे से। लेकिन जिस टाइम वो इक़्तिदार में आई और ज़रदारी साहब ने आके इक़्तिदार संभाला, तो दिन ब दिन क्राइसिस, करप्शन, करप्ट लोग ऊपर आए और सारा पैसा, जैसे कि ज़रदारी साहब मशहूर थे जो है 10% के नाम से, लेकिन फिर वो 100% हो गए। फिर उससे इमरान खान की आवाज़ सुनी, एक नज़रिया, एक बोल जो है उसका नारा सुना, तो उससे दिलचस्पी हुई और नज़रिए की बुनियाद पर जो ना इस पार्टी से दिलचस्पी हुई और हक़ की बात करता है इमरान खान। तो शौक़ हुआ कि ये अब हमने मुल्क के बारे में भी कुछ सोचना है। तो फिर मैंने जो है 2008 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत ली और उस टाइम मुझे जो है ना यूथ विंग का फ़याज़ चिश्ती साहब थे, वो ज़िली सदर थे यूथ विंग के। उनसे मेरी मीटिंग हुई, कॉर्नर मीटिंग हुई। तो उसमें जो है ना कुछ दोस्त अहबाब थे, तो उन्होंने, हालांकि मेरा इरादा कोई नहीं था कि मैंने कहा था मैं वर्क करना चाहता हूँ कि ओहदा नहीं लेना चाहता इस पार्टी के हवाले से। तो उन्होंने इसरार किया, नहीं हम आपको ना सिटी का जनरल सेक्रेटरी जो ना अपॉइंटमेंट करते हैं। तो फिर मैं सिटी का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ। उसके बाद थोड़ा सा वर्क किया। फिर 2010 में 24 अप्रैल को खान साहब उकाड़ा में आए। उसमें हमने भरपूर खान साहब को वेलकम किया और मंडी में फरीद प्राचा साहब हैं, नायब सदर हैं, उन्होंने शमूलियत का भी ऐलान किया और मंडी में जलसा अरेंज किया। उसके बाद खान साहब को खाना मैंने अपनी रिहाइशगाह पे दिया, गिलास फैक्ट्री में। उसके बाद फिर कुछ बैक फुट पे चला गया मैं। कुछ घरेलू भी मसाइल थे और थोड़ा सा मतलब कि बिज़ी हो गया था, और कुछ पार्टी की तरफ से भी चेंजिंग आई थी, उस पर भी थोड़ा सा जो ना मसाइल थे। तो फिर सिटी की लेवल पे फिर जो हमने मशवरा किया, मैंने जो है ना बॉडी को अरेंज किया और एक मीटिंग रखी। उसमें हमने मशवरा किया कि अब जो ना हमें खुल के काम करना चाहिए। बहुत जिससे क्राइसिस चल रहे हैं, आवाम को एक शऊर पैदा करना चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए कि अब हमें जो है वो मफाद को छोड़ के मुल्क की खातिर सोचना चाहिए कि हम मुल्क के कुछ अपने लिए और अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए और अपने जो बच्चों के मसाइल के लिए सोचना चाहिए कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। क्राइसिस ही क्राइसिस हैं, करप्शन ही करप्शन है, हर तरफ लूट मार का मैदान मचा हुआ है। तो उसमें जो है ना हमने मशवरा किया सिटी में जो है ना कि अब काम किस तरीके से करना है। फिर हमने मशवरा करके सिटी की जनरल बॉडी को तोड़ा कि सिर्फ ओहदों से नहीं काम चलेगा, वर्क करना पड़ेगा। हर बंदे को अपनी यूनियन, फिर हमने मशवरा किया कि यूनियन कौंसल से उठाया जाए काम, कि हर यूनियन कौंसल कवर हो गई तो पूरी बॉडी को फिर उसमें से बंदे जो ना वो मेन बॉडी बन के जनरल बॉडी बनेगी, फिर जो ना वर्क सामने आएगा। फिर हमने जनरल बॉडी तोड़ी और हर यूसी लेवल पे जो ना काम शुरू किया। उसमें जो है यूसी 92, 97, 98 और 90 वो तकरीबन हमारी जो ना कवर हो गई ये। और यूसी से काम स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका वर्क हमें ये पता चला कि हमने 92 में जब थोड़ा जलसा अरेंज किया कि अपनी कारकर्दगी देखते हैं। तो खान साहब जब आए थे उस टाइम उकाड़ा में कोई इतनी पहचान नहीं थी। उस टाइम जब हमने रैली निकाली थी तो तकरीबन 30-40 मोटरसाइकिल थी सिर्फ। लेकिन जो मंडी का जलसा था वो बहुत अच्छा, फिर भी कि ना होते हुए भी तकरीबन जो है वो 700-800 बंदे, हालांकि ओपन जलसा नहीं था, सिर्फ मंडी के हवाले से था, फिर भी 1000 के करीब गैदरिंग से 1000 से 1500 ही गैदरिंग शो थी। तो अब हमने ये यूसी लेवल पे जब काम स्टार्ट किया तो हमने 92 में रखा। तो उस टाइम हमारी जो है वो रैली में तकरीबन जो है 50+60 जो है वो मोटरसाइकिल्स थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हर यूसी पे काम करना शुरू किया। फिर अब ये 14 अगस्त के हवाले से जो है वो अभी हमारा इरादा था कि हम जो ना ईद के बाद एक बड़ा इवेंट रखें उकाड़ा में। लेकिन जब 14 अगस्त की बात आई तो मशवरा हुआ कि 14 अगस्त को भी एक रैली जो ना अरेंज करनी चाहिए। लेकिन कुछ उसमें मसाइल थे। कोई कुछ कह रहा था जैसे कि रमज़ान है, लोगों के रोज़े होंगे और जो है अफ्तारी ये वो,
मतलब कई मसाइल थे कि जी इसको रहने दिया जाए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो इसको जो है ना इंट्रोड्यूस किया जाए कि अपना वर्क भी देखा जाए। अरेंज किया तो उसके अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 की रैली में जो है सब ने देखा। तो पहले हमारा फोकस है कि 11 यूनियन कौंसिल जो सिटी के हैं इनको कवर किया जाए। जब हमारी यूनियन कौंसिल कवर हो जाएंगी तो जो हमें वर्क करना आसान हो जाएगा, फिर हमें पता होगा कि हमारे हर यूनियन कौंसिल में कितना वर्क है और कितने कारकुनान हैं। फ्यूचर में हमारा इंशाल्लाह इरादा है कि अक्टूबर में इमरान खान साहब को जो ना, क्योंकि अब रमज़ान है, इसमें भी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ कम हुई हैं। रमज़ान के बाद हमारा जो ना 1 महीने का हमारा टारगेट है कि 1 महीने में हमने जो ना वो 11 यूनियन कौंसिल को कवर करना है, और सितंबर में हमारा जो है वो वर्क होगा, और अक्टूबर में जो है ना इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि हम इमरान खान साहब को सिटी में जो ना एक बड़ा जलसा अरेंज करके जो ना उनको जो ना विज़िट करवाएं। लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा है कि किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ लोग इतने तंग आ चुके हैं, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये जो है ना ये धड़े बड़े इतने तंग आ चुके हैं कि मुल्क में ना पीपल्स पार्टी ने नारा लगाया रोटी कपड़ा और मकान, और वही पीपल्स पार्टी ने तीनों चीज़ें छीन ली आवाम से। तो लोग तो इतने तंग आ चुके हैं कि वो कहते हैं कि इमरान खान ही ऐसी किरण है कि जो हमें जो ना इंसाफ और जो ना माशी मामलात, अदल इंसाफ यही दिलवा सकता है, और इसके अलावा कोई उनके पास चांस नहीं है। तो लोग चेंज चाहते हैं। इस टाइम जो है लोगों की पीपल्स तहरीक इंसाफ का वोट इतना हो चुका है, वोट बैंक, कि वाकई से कि सुनामी आने वाला है, और इस इलेक्शन में इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि जो है तहरीक इंसाफ जो है ना वो क्लीन स्वीप करेगी।